हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर पॉइंट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सही हो सकता है और जिसमें आप इन्वेस्ट करके काफी लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से बन सकता है और आपका जो कॉर्पस है काफी ह्यूज कॉर्पस आप बना सकते हैं आने वाले समय में गाइस। और गाइस, ये जो तीनों फंड है अपने अपने जगह पे काफी शानदार फंड है, लॉन्ग टर्म में काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है। एक फंड तो ऐसा है जो कि पिछले 10 साल में आपको मोटा मोटी 25% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस, 25% का रिटर्न बहुत ही ज्यादा होता है 10 साल के टाइम फ्रेम में। तो गाइस, आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई एसआईपी के लिए कौन कौन से फंड है डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि आपके लिए काफी सही बैठ सकता है दोनों टाइप के इन्वेस्टर के लिए, वो चाहे बात करें हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए। वहीं अगर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में, तो गाइस इन दोनों टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अलग अलग वीडियो है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट वो वीडियो भी देख लीजिए। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है गाइस। और गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप एक ट्रेडर है और आपके पास धन का डिमेट अकाउंट है, इन दैट केस आप कैसे कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस बने रहिएगा थोड़ा सा वीडियो, आगे चल के इस पे डिटेल में बात करने वाला हूं मैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो उसके लिए भी मैंने अलग से चैनल बना रखा है, तो उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बट गाइस, बता दो कि उस चैनल पे अभी तक कोई वीडियो अपलोड मैंने नहीं किया। मैं वेट कर रहा हूं कि कम से कम सब्सक्राइबर बेस 100 के आसपास में हो जाए, उसके बाद ही मैं पहला वीडियो लेके आऊंगा। तो जाइए आप सभी लोग जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो मैं लेके आऊंगा उस चैनल पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से जाएगा गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और गाइस, यहाँ पे मैं सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा और उसका रिटर्न का, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वैसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो कि लमसम के लिए काफी सही हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे बात करेंगे गाइस लमसम रिटर्न का। और यहाँ पे बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 3.64% का। बात करके एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो बेटर है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड से, जो है आपका 8.4% का। सिमिलरली गाइस, बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो ये भी काफी सही मिलेगा आपको। यहाँ पे मोटा मोटी देखे तो 8% के आसपास का इसने भी परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका निगेटिव 1.11% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर के हिसाब से देखे तो सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेहतर है। वहीं अगर आप बात करते हैं सेकंड बेस्ट फंड का, तो वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस में लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस, बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, इसका परफॉर्मेंस देखे तो काफी एवरेज सा है, खराब नहीं मानूंगा मैं। एटलीस्ट इसने अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी सही परफॉर्म किया है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। बट गाइस, बात करें बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका 28.46% का, जो गाइस देखे तो काफी शानदार रिटर्न है। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है 30.34% का, जो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड से तो काफी बेहतर दिख रहा है। वहीं गाइस, बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी जो परफॉर्मेंस वो काफी सही है लास्ट 3 ईयर में 34.2% का। गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 29.88% का। तो गाइस, लास्ट 3 ईयर में देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा देखें तो चाहे बात करें आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, दोनों का परफॉर्मेंस काफी शानदार है और बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस, बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड गाइस। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिखेगा, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है इसने लास्ट 5 ईयर में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का काफी एवरेज सा है 16.9% का, ऑलमोस्ट देखे तो 17% का। वहीं गाइस, बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट 5 ईयर का ठीक ठाक सही है 16.67% का। एंड गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 12.35% का। तो गाइस, लास्ट 5 ईयर में देखे तो स्मॉल कैप ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने भी आपको काफी कम परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन ये तीनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस, बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड गाइस। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा नहीं
है, इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिलेगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एनए देखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये फंड भी देखे तो सिर्फ 9 साल पुराना ही है, इसको भी 10 साल नहीं हुआ है। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही है लास्ट 10 ईयर में 24.14% का गाइस, जो कि अपने आप में काफी शानदार रिटर्न है। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपका 18.52% का। तो गाइस 10 ईयर का टाइम फ्रेम में देखे तो स्मॉल कैप ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, मोटा मोटी देखे तो 18.5% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने काफी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है, और मोटा मोटी देखे तो आपको 24% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 10 ईयर में, जो गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। गाइस आज के डेट में अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई आपको मैं 24% का रिटर्न दूंगा अगले 10 सालों के लिए, तो मैं आंख बंद के उसका जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस बात से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो 24% का रिटर्न है 10 ईयर में कितना शानदार होता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है शॉर्ट टर्म में देखे तो आपका एक्सिस स्मॉल के फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना बेहतर नहीं है। लेकिन बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। वहीं अगर आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल के फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में काफी सही हो, चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का, तो मुझे यहाँ पे जो लगता है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका रिटर्न देखे तो शॉर्ट टर्म में भी काफी सही है और लॉन्ग टर्म में भी देखे तो काफी शानदार रिटर्न है। हालांकि लास्ट 5 ईयर में आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट 10 ईयर में देखे तो इसने 24% का रिटर्न आपको दिया हुआ है गाइस। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर है और आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस कैसे आप कम पैसे लगा के आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि गाइस मैं बात कर रहा हूँ मार्जिन ट्रेडिंग का। तो गाइस आपको यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगा धन के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और आपका जो ट्रेडिंग है या फिर आपका इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर दीजिए धन के साथ। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे मार्जिन ट्रेडिंग का, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है या फिर इंडेक्स में ट्रेड करना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इन्फोसिस, या फिर यहाँ पे सर्च बार में ऑलरेडी इन्फोसिस पड़ा हुआ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने इन्फोसिस पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मुझे दिख गए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बाई एंड सेल का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आपको क्लिक करना है बाई पे, और जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप डे ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग जो कैश में होता है वो हो गया। उसके बाद हो गया आपका एमटीएफ, तो ये होता है आपका मार्जिन ट्रेडिंग। तो इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे, तो अगर आप एमटीएफ पे सिलेक्ट करके ट्रेड करेंगे तो दैट केस क्या होगा कि एक स्टॉक का प्राइस अगर 1500 है या फिर 500 है मान लीजिए, उस केस में आपको सिर्फ 1/4 ही पे करना पड़ेगा और आप उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख रहा है। पहला है आपका एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस जो है आपका 1593.40 का। अगर आप लेवरेज पोजीशन लेना चाहते हैं इन दैट केस आपको सिर्फ 398 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, जो कि अगर आप डिवाइड करेंगे 1593.40 को 4 से, तो ये कहीं ना कहीं देखें तो 398.83 के आसपास में ही आएगा, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि आपको यहाँ पे 4 टाइम्स का लेवरेज मिल सकता है। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 400 रुपए तक का पोजीशन बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस हुई ना एक कमाल की बात कि आप 100 रुपए से 400 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस एक ट्रेडर के लिए। लेकिन गाइस ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मार्जिन फंडिंग है उस पे इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 0.0438% पर डे पोस्ट सेटलमेंट। तो जो T+1 होता है या फिर T+2 जो होता है ट्रेड सेटलमेंट का, उसके बाद अगर आप पोजीशन को हटाएंगे नहीं, इन दैट केस आपको ये 0.0438% पर डे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से आप मार्जिन फंडिंग का यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है तो। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट अभी भी नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई पैसे नहीं लगता है और कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है डीमैट अकाउंट ओपन करना, और एएमसी भी 0 है यहाँ पे। तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स में कितना कंसंट्रेशन है, फिर बात करेंगे कि टॉप 5 स्टॉक्स में कितना कंसंट्रेशन है, लास्टली गाइस बात करने वाले हैं कि टॉप 3 सेक्टर में कितना कंसंट्रेशन है इन फंड्स का। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टॉक्स का। टॉप 10 स्टॉक्स के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल के फंड का जो कंसंट्रेशन है वो है आपका 34.13% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल के फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका 30.15% का। सिमिलरली गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका 18.82% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों फंड के कंपैरिजन में सबसे कम कंसंट्रेशन किसी एक फंड का टॉप 10 स्टॉक्स में, तो वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और गाइस इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आगे चल के बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। सिमिलरली गाइस बात करें टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो है आपका 20.21% का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो है आपका
13.51% का। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक में वो है आपका 10.98% का, ऑलमोस्ट 11% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन यहाँ पे भी देखे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो सबसे कम निकल के आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन इतना कम होने के पीछे क्या रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। सिमिलरली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखे तो जो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है आपका 34.13% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है आपका 40.99% का, ऑलमोस्ट 41% का कंसंट्रेशन है गाइस ये। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में तो ये है आपका 38.52% का। तो गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन एंड टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के विपरीत टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा दिखने का आपको मिलेगा। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आपका जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है। अगर आप बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक का या फिर टॉप 5 स्टॉक्स का। वही बात करें टॉप 3 सेक्टर का, तो उस केस में देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलेगा आपको, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से। तो अब गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका जो टॉप 10 स्टॉक है उसका कंसंट्रेशन एंड टॉप 5 स्टॉक का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे कम क्यों है। तो गाइस इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और यहाँ में बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो गाइस वो हो जाता है आपका 159, जो कि गाइस अपने आप में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कहीं ना कहीं देखे तो ओवर डाइवर्सिफाइड है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होता है गाइस। मतलब गाइस एक पर्टिकुलर फंड ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए और अंडर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखे तो जो ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन है वो होना चाहिए एक फंड में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाइस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखे तो जो फंड मुझे सबसे सही दिखता है यहाँ पे वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों फंड है इसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कैसा है, बोथ इन केस ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करने वाले हैं, पहला आपका पी रेशियो और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं पीबी रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पी रेशियो का। तो पी रेशियो के केस में देखें तो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका जो पी रेशियो है वो आपका 27.43 का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है गाइस वो है आपका 28.88 का। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो पी रेशियो है वो आपका 23.18 का। तो गाइस पी रेशियो के मामले में देखें तो सबसे कम पी रेशियो किसी एक फंड का है तो वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, जो है आपका 23.18 का। इसका मतलब ये है गाइस कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसके पास जो स्टॉक्स है काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, या फिर कहीं ना कहीं देखे तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। वहीं गाइस बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका जो पीवी रेशियो है वो है आपका 4.49 का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो पीवी रेशियो है वो आपका 4.64 का। एंड गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो है आपका 3.01 का। तो गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के केस में भी देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो पीवी रेशियो है वो सबसे कम निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जितने भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उन सारे स्टॉक्स का पीवी रेशियो कम होता है एंड आपका पी रेशियो भी कम होता है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो कहीं ना कहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मुझे काफी शानदार दिखता है, बोथ इन केस ऑफ पीवी रेशियो एंड पी रेशियो। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है गाइस वो है 23.37% का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 23.54% का। वही गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 27.61% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 26.51 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक फंड का निकल के आता है तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 23.37% का, जो कि गाइस सबसे कम है यहाँ पे। और गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसका जो रिटर्न है वो काफी कम वोलेटाइल रहता है गाइस। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.04 का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है गाइस वो है आपका 1.11 का। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.09 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.00 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी रिस्क से काफी सही कर रहा है, लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ शार्प रेशियो तो वो निकल के आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड गाइस। बात करें गाइस सोटिनो का, तो सोटिनो के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो है वो है आपका 0.96 का।
एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो सोटिनो है गाइस वो है आपका 1.20 का। वहीं गाइस बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो सोटिनो है वो है आपका 1.15 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी रेस का तो इसका जो सोटिनो है गाइस वो है आपका 1.05 का। तो गाइस सोटिनो की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो है वो अपने कैटेगरी रेस से भी कम है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ सोटिनो तो वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है आपका 1.2 का। लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो सोटिनो है ये भी कम नहीं है, मोटामोटी देखें तो सिर्फ 0.05% का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के सोटिनो के बीच में। तो सोटिनो के मामले में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट निकल के आता है, उसके बाद देखें तो आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी काफी सही दिख रहा है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 5.87% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस उसका जो अल्फा है वो आपका 7.28% का, जो कि अगेन देखें तो काफी सही है यहाँ पे। वहीं बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो अल्फा है वो आपका 7.69% का, जो कि काफी सही है। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी रेस का तो इसका जो अल्फा है वो आपका 5.22% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है इन अपने कैटेगरी रेस के कंपैरिजन में काफी सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ अल्फा तो वो निकल के आता है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में भले ही आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी सही दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद देखें तो बाकी सारे रेशियोज आपके जो बाकी फंड है उसका काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखें तो सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है आपका रिस्क रेशियोज के बेसिस में, वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। हालांकि ये फंड थोड़ा सा रिस्कियर साइड में जरूर आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है थोड़ा सा हायर साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है कहीं ना कहीं देखे तो वोलाटाइल रहने वाला है गाइस। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखे तो हमने तीन फंड को कवर किया था। पहला है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तीसरा है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये तीनों के तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। लॉन्ग टर्म में देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में देखे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है ये फंड बाकी दोनों फंड के कंपैरिजन में। वही बात करें शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म में आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन गाइस बात करें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों का है तो इस केस में आपका जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ है। बट गाइस यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा हो रखा है। इसमें देखे तो कहीं ना कहीं आपको 160 स्टॉक के आसपास में है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा स्टॉक्स नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में गाइस। तो गाइस मेरे हिसाब से देखे तो ओवरऑल अगर सारे पॉइंट को अगर आप सम अप करके कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो इस केस में देखे तो मुझे जो बेस्ट फंड लगता है यहाँ पे वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। लेकिन गाइस बाकी के जो दो फंड है वो भी काफी सही है, तो आप चाहे तो उसमें भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है और काफी सही रिटर्न आपको दिया हुआ है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वही गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।